बकरा ईद आ गई, 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 बकरा ईद। अली और हमजा दो दोस्त एक मोहल्ले में रहते थे। अली हमजा के पास जाता है और कहता है अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, आप क्या कर रहे हैं? हमजा कहता है वालेकुम अस्सलाम भाई, बकरे को चारा डाल रहा हूँ, थोड़ा दूर हो जाओ, ये बकरा बड़ा घबराया हुआ लग रहा है, मुझे डर है कि कहीं टक्कर ही ना मार दे। अली कहता है कि हमजा भाई वाह, आपका बकरा तो बड़ा मोटा और ताजा लग रहा है और हमारा बकरा तो देखो छोटा और दुबला सा है। मैंने तो अब्बू से कहा था कि मुझे मोटा ताजा और बड़ा बकरा चाहिए, लेकिन फिर भी ये दुबला सा ले आए हैं। हमजा अली से कहता है कि बड़ा या छोटा होना जरूरी नहीं, अल्लाह ने हर जानवर को खास बनाया है, जो भी अल्लाह की नेमत है इसका एहतराम करना चाहिए। फिर अली कहता है लेकिन हमजा भाई हमारा बकरा इतना छोटा है, मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है। हमजा कहता है अली भाई अल्लाह हर चीज में हिकमत रखता है, छोटा बकरा भी इतना ही कीमती है जितना बड़ा। अहम बात यह है कि हम जानवर का ख्याल रखें और इसे तकलीफ ना दें, जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं। अली कहता है हमजा भाई आपके पास बकरा तो है और हमारा भी, लेकिन अहमद और उसके घर वालों ने तो बकरा लिया ही नहीं, क्या वो कुर्बानी नहीं करेंगे? हमजा कहता है अली भाई कभी कभी लोग हालात की वजह से बकरा नहीं ले पाते, मगर कुर्बानी का जज्बा दिल में होता है। हमें चाहिए कि हम इन लोगों की मदद करें ताकि वो भी खुशी से ईद मना सकें। बहुत से लोग ईद पर कुर्बानी करते हैं और गरीबों के घर गोश्त भेजते हैं। हमें चाहिए कि हम भी किसी गरीब के घर गोश्त और पूरा बकरा ही दे दें ताकि वो भी वही खुशी महसूस कर सके जो हमें हो रही है। फिर अली कहता है ठीक कहते हो हमजा भाई, चलो हम अब्बू से बात करेंगे, शायद हम इनकी कोई मदद कर सके, शायद हम इन्हें बकरा ही दिलवा दें। अली कहता है चलो अब मुझे जरा दिल चाह रहा है कि इस बकरे को थोड़ा सा छेड़ूं, मजा आएगा। हमजा कहता है नहीं अली भाई नहीं, जानवर को छेड़ना या इसे तकलीफ देना दुरुस्त नहीं, ये जानवर अल्लाह की मखलूक हैं और कुर्बानी का हिस्सा हैं, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, इनको तकलीफ देना गुनाह है। फिर अली कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो हमजा भाई, अब मैं समझ गया हूँ कि जानवर का साइज कोई मसला नहीं, बल्कि मोहब्बत और ख्याल रखना सबसे अहम है। हम दूसरों की मदद भी करेंगे और किसी जानवर को छेड़ेंगे भी नहीं। प्यारे बच्चों याद रखो, जानवर का साइज अहम नहीं होता, छोटा हो या बड़ा हो, हर जानवर अल्लाह की नेमत है। हमें चाहिए कि इनका एहतराम करें, इनका ख्याल रखें और कभी इन्हें तकलीफ ना दें। जानवरों को छेड़ना या तंग करना ठीक नहीं, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बकरा खरीदने के काबिल नहीं होते, हमें इनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो भी ईद कुर्बा की खुशी में शरीक हो सकें। दूसरों की मदद करना अल्लाह के नजदीक एक बहुत बड़ी नेकी है, तो हमेशा जानवरों से मोहब्बत करो, इनका ख्याल रखो और दूसरों की मदद करना ना भूलो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ अहमद और आज मैं आपको सुनाता हूँ मेरी बकरा ईद से पहले की कहानी। बकरा ईद करीब थी, हर तरफ रौनकीन थी, हर रोज गलियों में बकरे बोलते थे। मैं रोज अम्मी से कहता अम्मी अब्बू कब लाएंगे हमारा बकरा, और अम्मी मुस्कुरा के कहती जल्द, इंशाल्लाह जल्द। फिर एक दिन जब मैं स्कूल से आया तो देखा अब्बू के साथ एक बड़ा सा सुंदर सा बकरा खड़ा था। मेरा दिल खुशी से उछल गया। मैं दौड़ के गया और उस बकरे के पास बैठ गया। मैंने उसका नाम रखा भोलू। रोज मैं भोलू को चरा देता, उससे बातें करता और कहता भोलू तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। भोलू भी मुझे देख के खुश होता। एक दिन जब मैं उसके साथ बैठा था तो अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया, ईद पे तो कुर्बानी होती है, क्या भोलू भी? मैं चुप हो गया। भोलू मुझे प्यार से देख रहा था, लेकिन दोस्तों मैं हर दिन उसका ज़्यादा ख्याल रखता, उससे प्यार करता और सिर्फ इतना कहता जब तक तू मेरे साथ है मैं तुझे खुश रखूंगा भोलू। बकरा ईद अब बस कुछ दिन दूर थी। घर में मिठाइयाँ बन रही थी,
लेकिन मेरा दिल सिर्फ भोलू के साथ लगा था। मैं जानता हूँ कुछ दिनों बाद ईद आएगी, मगर अभी के लिए मैं सिर्फ अपने प्यारे दोस्त भोलू के साथ हर पल जीना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, बकरा ईद आ गई है। आओ बच्चों, हम अपने बकरे के बारे में बात करते हैं। हमारा बकरा बहुत खूबसूरत और प्यारा है। बकरी एक नरम दिल जानवर है जो इंसानों के साथ बहुत जल्द घुल मिल जाती है। ये खास दिन है क्योंकि ये जानवर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरी का गोश्त खाया है और इसका दूध भी पिया है। बकरी का गोश्त सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, खास तौर पर बीमारों के लिए। इसका दूध भी ताकत और तवानाई देता है। बच्चों, ये कोई आम जानवर नहीं बल्कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला खास जानवर है, इसलिए हमें इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरी की इज्जत करो पर इसे साफ रखो क्योंकि ये जन्नती जानवर है। आओ हम सब मिलकर अपने बकरे की सफाई करें। बकरे को साफ और सेहतमंद रखना बहुत जरूरी है ताकि वो खुश रहे। हमें जानवरों को मोहब्बत से रखना चाहिए और इन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बकरे को वही चीजें खिलाएं जो वो खा सकता है। बकरे का खास ख्याल रखें, ज्यादा धूप में ना बिठाएं और ना ही गीली जगह पर रखें वरना वो बीमार हो सकता है। सफाई निस्फ ईमान है, इसलिए हमें बकरे की जगह हमेशा साफ रखनी चाहिए ताकि बदबू ना आए और मोहल्ले वाले भी खुश रहें। जब हमारा बकरा खुश होता है तो वो हमें भी खुशी देता है। इसकी देखभाल में हमारा दिल भी खुश होता है। आओ बच्चों, मिलकर अपने बकरे को पानी दें, दाना खिलाएं और इसके साथ मोहब्बत से पेश आएं। ये खास दिन हमें सिखाता है कि हम जानवरों से मोहब्बत करें और इनका ख्याल रखें। तो बच्चों, बकरा ईद का जश्न मनाते हुए अपने जानवरों की खिदमत करें और ईद की खुशियां बांटें। खुदा हाफिज। सुबह का वक्त है। गली में बकरों की आवाजें गूंज रही हैं। बच्चे खुशी खुशी बकरों के साथ खेल रहे हैं। हुज़ैफा खुशी से भागते हुए अपने अबू के पास गया और अबू से जाकर बोला, अबू जान, बाहर वाले घर में 3 बकरे आ चुके हैं। दानियाल कह रहा है कि उनका सबसे बड़ा बकरा 1 लाख का है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। लेकिन बेटा, कीमत देखकर खुशी ना करो, देखो कि नियत क्या है। नियत का क्या मतलब अबू जान? नियत ये कि कुर्बानी सिर्फ गोश्त का नाम नहीं बल्कि दिल की नरमी, इखलास और अल्लाह की रजा का नाम है। लेकिन अबू, अगर बकरा महंगा हो तो सब तारीफ करते हैं। बेटा, तारीफ इंसानों की चाहिए या अल्लाह की रजा? फिर हुज़ैफा ने देखा कि गली में नईम चाचा उदास बैठे हैं। हुज़ैफा आहिस्ता से अबू के पास जाकर बोला, अबू जान, नईम चाचा के यहाँ तो हर साल कुर्बानी होती थी ना, इस बार क्यों नहीं? बेटा, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया और काम भी नहीं चल रहा। इस बार शायद इस्तात नहीं। तो क्या वो कुर्बानी नहीं करेंगे? शायद नहीं बेटा, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। शाम का वक्त था। अम्मी जान बैठी थी तो हुज़ैफा उनके पास आया और बोला, अम्मी जान, कुर्बानी सिर्फ गोश्त काटने का नाम है। नहीं मेरे बच्चे, कुर्बानी मोहब्बत का नाम है। वो जज्बा जो हजरत इब्राहिम ने दिखाया। जानवर सिर्फ एक अलामत है, असल चीज दिल की नीयत है। अगर हम किसी को बकरा दे दें तो क्या वो भी कुर्बानी कर सकता है? बिल्कुल बेटा, अगर तुम दिल से किसी को दो तो तुम्हें भी सवाब मिलेगा और दूसरे को भी खुशी। अगले दिन हुज़ैफा बाजार में अबू के साथ बकरा लेने जाता है। एक प्यारा सा सफेद बकरा उसे बहुत पसंद आता है। अबू, ये बकरा कितना प्यारा है, हम यही लेंगे ना? बेटा, ये थोड़ा महंगा है। अबू, अगर हम ये बकरा नईम चाचा को दे दें तो? नईम चाचा को माशाअल्लाह बेटा, मैं चाहता हूँ कि उनके घर भी ईद की खुशी हो। तुमने आज सच में कुर्बानी की रूह को समझा। हम इसमें थोड़े और पैसे डालकर 2 बकरे ले लेते हैं। घर वापस आकर वो बकरा नईम चाचा के घर लेकर जाते हैं। हुज़ैफा दरवाजे पर दस्तक देता है। नईम चाचा बाहर आए तो हुज़ैफा इनसे बोला, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। अरे हुज़ैफा बेटा, खैरियत तो है? जी चाचा जान, खैरियत है। भाईजान, ये बकरा आपके लिए है। मेरे लिए? मैं ये नहीं ले सकता। चाचा, ये कुर्बानी का बकरा है और हम चाहते हैं कि आपके घर भी ईद हो। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे बेटा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे घर भी कुर्बानी होगी। और ये कुछ रकम है बकरे की खिदमत और कसाई के लिए। नहीं भाई, बस बकरा काफी है, बाकी मैं खुद कर लूंगा। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। चाचा, अल्लाह की रिजा के लिए की गई कुर्बानी सबसे बड़ी होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। अम्मी जान दूर सा आवाज देते हुए बोली, हुज़ैफा बेटा, आओ नमाज के लिए देर हो रही है। आ रहा हूँ अम्मी जान। नमाज ईद के बाद मोहल्ले वाले हुज़ैफा और हुज़ैफा के अबू की तारीफ करते हैं। नईम चाचा हुज़ैफा को गले लगाकर दुआ देते हैं। बेटा, तुमने मेरे दिल को खुशी दी है।
اللہ تمہیں دین و دنیا کی کامیابیاں دے۔ بیٹا، آج تم نے سیکھ لیا کہ قربانی کیا ہوتی ہے۔ یہی تو ہم اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے، قربانی کا مطلب گوشت کاٹنا یا قیمت نہیں ہوتی، بلکہ دل کی نیت، خلوص اور دوسروں کی مدد کا جذبہ ہی اصل قربانی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام احمد ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے گھر کے لیے بکرا کیسے لائے۔ عید میں صرف 5 دن باقی تھے اور ہمارے گھر میں تو جیسے ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ امی کچن میں کچھ خاص چیزیں بنانے کی تیاری کر رہی تھیں، ابو فون پر مندی والے انکل سے بات کر رہے تھے اور میں اور میری بہن زویا بکرے کے نام سوچ رہے تھے۔ پھر ابو نے کہا چلو سب تیار ہو جاؤ، بکرے کی منڈی جانا ہے۔ ہم سب خوشی خوشی تیار ہوئے اور منڈی پہنچ گئے۔ منڈی میں تو جیسے جانوروں کی دنیا تھی۔ ابو نے مجھے کہا دیکھو احمد، جانوروں کے زیادہ قریب مت جانا، کبھی کبھی وہ مار بھی دیتے ہیں۔ ہم منڈی میں گھومتے رہے، ایک جگہ پہنچے تو ایک انکل نے بڑا سا سیفڈ خوبصورت بکرا نکالا۔ واہ، سب نے کہا یہی لینا ہے۔ زویا نے بھی ہاں کر دی، مطلب فیصلہ ہو گیا۔ پھر ابو نے لوڈر رکشہ